गैम्बलिंग से बचें। और याद रहे, जो ब्रोकर्स के पास आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको देते हैं, MTF, कि भैया 100 रुपये पड़ा है, 400 रुपये का माल ले लो, ब्याज मुझे देते रहना। भैया तेजी में तो चल गया था, 1 हफ्ता रख दिया, 10 दिन रख दिया, थोड़ा सा ब्याज दिया, प्रॉफिट आ गया। लेकिन मंदी में अगर 2 साल रखना पड़ गया, ये 2 साल का ब्याज कहाँ से लाओगे? Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस हफ्ते भी हमने देखा लगातार मार्केट डाउनवर्ड की तरफ है। करीब 24,400 हम बंद हुए हैं, और अगर मैं ऊपर की बात करूं 26,500 से ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट, करीब 7 से 8% निफ्टी लुढ़क चुका है। और मैं अगर बात करूं सितंबर 2024, जब हमने स्टार्ट देखा था कि मंदी का स्टार्ट हो गया, और मैं लगातार बोलता आया कि हमें लमसम या बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, SIP चालू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बात आज भी दोहरा रहा हूँ। अभी भी 2000 पॉइंट नीचे आने के बाद भी मार्केट का अगर बॉटम लग रहा है कि नहीं लगा, ये भी हम अभी कहना बड़ा मुश्किल है। तो आप याद रखिए, देखिए संसार चलता रहेगा। ये वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3, रशिया, चाइना, अमेरिका, ईरान, यूक्रेन, ये सारी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, लेकिन स्टॉक मार्केट बंद होने वाला नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स ख़राब होंगी तो स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, और प्रॉब्लम्स ठीक होंगी तो स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगा। कितना टाइम तेज रहेगा या कितना टाइम मंदा रहेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो केवल और केवल यहाँ पर याद रखें, वही लोग जिंदा रहेंगे जो स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं, जिनके पास लर्निंग है। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास लर्निंग नहीं है, केवल देख दिखा के स्टॉक मार्केट में आ गए हैं, वो लोग यहाँ से आउट हो जाएंगे। दोस्तों, तेजी की मार्केट में रहना, कमाना फिर भी आसान है। बेयर मार्केट में रहना और कमाना तो बहुत दूर की बात है, अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाना ही एक चैलेंज होता है। 2020 से लेके 2024 तक लगातार जो कुछ भी लिया वो बढ़ गया। उसको हम कोई ये नहीं मानते हैं कि किसी ने हमको ये बताया था, देखो जी ये बढ़ गया, वो बहुत बढ़िया आदमी है। नहीं है, क्योंकि मार्केट ही बढ़िया आदमी थी, मार्केट चल रही थी और वो स्टॉक सारे ही चले। मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ, गधे और घोड़े सारे ही चल गए। अब परीक्षा की घड़ी अब आती है बेयर मार्केट में, और क्या आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि आप बेयर मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट कर पाएँ? दोस्तों, मैं आज भी ये देख के मुझे दुख होता है, कई लोग अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बेयर मार्केट कितना बड़ा बेयर मार्केट हो सकता है। समझिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस समय का मार्केट बहुत मैच्योर्ड मार्केट है आज से 15 साल पहले के मुकाबले। 15 साल पहले अगर यही, जब 2004, 2005 की, अगर मैं 2010 की भी बात करूँ, अगर यही वॉर होते और इतना नाटक होता, तो इस समय बाजार कम से कम 22 से 25 पॉइंट लुढ़क चुका होता, जो अभी केवल 7-8% लुढ़का है। अब ये कम क्यों लुढ़का है? इसलिए क्योंकि लोग बहुत मैच्योर हो चुके हैं, लोगों के दिमाग में बस चुका है कि कुछ भी हो, मार्केट थोड़े दिन अगर खराबी होगी तो नीचे जाएगी, वापस ऊपर आ जाएगी। ये एक मैच्योरिटी, और ये अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। प्रॉज तो चलो यही है कि ठीक है, अगर लोग मैच्योर्ड हैं, ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, शायद वो बच जाएं। लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा ये भी है कि जब ज़्यादा मैच्योरिटी मार्केट में आ जाती है, तो फिर हो सकता है जो बॉटम अभी लग सकता था कि भैया इस समय लग गया, चलो बॉटम लग गया, वापस मार्केट रिकवर कर गई, लेकिन अब बॉटम आने में भी टाइम लग सकता है, क्योंकि सारे ही इस समय लोग समझदार बैठे हैं मार्केट में। पहले जो होते थे कि भैया 4-5% समझदार हैं, बाकी सारे के सारे वही लोग हैं जो केवल देख दाख के आए हैं। अब तो सारे ही वाइजर हो गए हैं, सारे ही पूरी विजडम लेके आए हुए हैं। तो भैया उन लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल है, और ऐसे में हो सकता है कि ये वाली मंदी थोड़ी लंबी चल जाए। तो ऐसी लंबी मंदी में मार्केट में कैसे बने रहना है? दोस्तों, पहली चीज़ तो याद रखें, ऐसे मंदे मार्केट में कुछ भी ले लिया और कुछ भी किसी के कहने से ले लिया, तो वो तो करना मत।
याद रखें, बिना लर्निंग के, बिना स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी है एक प्लान, कि हम एक प्लान बना के काम कर रहे हैं। अगर आप इससे हटे तो बुल मार्केट में तो चल जाएगा, बेयर मार्केट आपको नहीं छोड़ेगा। एक साथ जितना पैसा है वो आपने इक्विटी में डाल दिया, आपको पता है अगर 2 साल मार्केट नहीं चली तो आपका पैसा ट्रैप रहेगा, साथ में एफडी का ब्याज भी मारा जाएगा और घर से और गालियां पड़ेंगी। तो ये काम बिल्कुल ना करें। इस समय एलोकेशन बहुत स्ट्रिक्ट रखें, बहुत स्ट्रिक्ट एलोकेशन रखें, और ख़ास तौर पे वही चीज़ लें जो फ्यूचर सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जिनके फंडामेंटल पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, एफआईआईज भी उसमें इंटरेस्टेड हों और साथ में थोड़ा मोमेंटम भी अपवर्ड हो। अगर ऐसे कोई स्टॉक्स आप एसआईपी की तरह या थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठे करते हैं, इसको हम बॉटम फिशिंग बोलते हैं। ये बॉटम फिशिंग ही करनी है इस समय। इस समय बड़ा शेयर नहीं बन के आना है मार्केट में। गैम्बलिंग से बचें, और याद रहे जो ब्रोकर्स के पास आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको देते हैं, एमटीएफ, कि भैया 100 रुपये पड़ा है, 400 रुपये का माल ले लो, ब्याज मुझे देते रहना। भैया तेजी में तो चल गया था, 1 हफ्ता रख दिया, 10 दिन रख दिया, थोड़ा सा ब्याज दिया, प्रॉफिट आ गया। लेकिन मंदी में अगर 2 साल रखना पड़ गया, ये 2 साल का ब्याज कहाँ से लाओगे? 15 से 18% ब्रोकर ब्याज लेता है, तो कहाँ से निकलेगा? तो ये काम नहीं करना है। तो और करना क्या है भाई? नहीं करना, नहीं करने वाली चीज़ें तो याद रखो कि भैया ओवर इन्वेस्टिंग नहीं करना, ब्रोकर से पैसा लेके नहीं लगाना, यार दोस्तों से उधार का पैसा लेके बिल्कुल भी नहीं लगाना। और करना क्या है? यही करना है कि भैया अच्छे फ्यूचर स्टॉक, ये नहीं कि भैया ये वाला सेक्टर बहुत गिरा हुआ है, 50% गिर गया, इसी को ले ले। नो, महंगा माल ले लो, अच्छा लो। ये नहीं कि सस्ता माल ले लिया और घटिया चीज़ ले ली, वो मत करना। इस समय फ्यूचर स्टॉक्स लेने हैं, फ्यूचर सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटल स्टॉक्स में ही थोड़ा थोड़ा पैसा डालें, और ये मत सोचें कि इसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा, फिर नीचे मिलेगा, मौका आएगा तो। लेकिन लेना इसलिए है कि यू नेवर नो कहाँ से बॉटम लगे। लेकिन हाँ, पहले देखो हो क्या रहा। अभी 100 रुपये गिरता है, वापस 80 रुपये रिकवर कर जाता है, फिर 150 गिरता है, फिर वापस करीब 120 रुपये रिकवर कर जाता है। तो अभी रिकवरी भी बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे लोग जो है वो अपनी चीज़ को छोड़ नहीं पाते। उनको लगता है यार आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। और ये उम्मीद लोगों को ज़्यादा परेशान करती है। जिन्होंने 1.5 साल, ये अगर सितंबर 2024 से माल किसी ने रखा हुआ है, वो बार बार देखता है यार नीचे आ जाता है, पहले मैंने 100 में लिया था, अब वो रह गया 60, अब वो 60 के बाद वापस 80-85 आ गया, उसको लगा हाँ थोड़ा सा बेटर हो गया, अब वो गिर के वापस 50 हुआ। अब उसको लगता है यार कोई बात नहीं, अब वो ऊपर आ जाएगा, वो 50 से फिर 75 तक जाएगा। तो ये ना जो बार बार ऊपर आता है, ये साहस देता है कि यार मार्केट चलो वापस हमारा स्टॉक ठीक आ जाएगा। लेकिन ये हो क्या रहा है? धीरे धीरे टाइम खाता जा रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट चोक हो रही है। तो ऐसा पैसा बिल्कुल भी मार्केट में मत रखना जो आपको अभी जल्दी में ज़रूरत हो, और वही पैसा मार्केट में डालना जो याद रखे कि 4-5 साल हमें टच नहीं करना, कमा के जाओगे। ठीक है? तो मेरे ख्याल में बेयर मार्केट सबसे बढ़िया लेसन देती है सीखने के लिए। इससे अच्छा मार्केट कुछ नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं। एक कोर्स ऑनलाइन बताऊंगा, इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा। क्लासरूम में आ रहे हैं तो SMP स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल्स और स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर ट्रेडर्स, ये 2 कोर्स हमारे क्लासरूम में हैं। ज़रूर कर सकते हैं। देखो इस समय टाइम है बिल्कुल। अगर मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही, ये मत सोचिए कि मार्केट यार वापस बढ़ जाएगी, हम फटाफट कुछ कर लें। बिना लर्निंग के, बिना समझ के बिल्कुल मत करिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के कोर्सेज को करना चाहते हैं, घर बैठ के ऑनलाइन कोर्सेज हमारे ले लीजिए। क्लासरूम में आना चाहें तो हमारी ब्रांचेज हैं, आप ब्रांच में आ सकते हैं। इसके अलावा UDTS स्ट्रैटेजी के ऊपर एक सॉफ्टवेयर भी बिल्ट हो चुका है, UDTS रोबो एनालिटिकल प्लेटफॉर्म। बढ़िया प्लेटफॉर्म है और आपको बढ़िया जो है वो उसमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि अगर आप किस तरह की ट्रेडिंग, या अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, तो आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलता है जो आपको आपके डिसीजन लेने में हेल्प करता है। देखिए, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशंस नहीं है किसी भी स्टॉक के बारे में, तो हम कुछ भी करेंगे वो फ्लूक या गैम्बलिंग होगा। तो अपने आप को फ्लूक और गैम्बलिंग से बाहर निकालें और याद रखें, हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन अगर बढ़ेगी तो ही हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, उसमें हम कुछ बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.